हरिओम। ये गुरु का वचन है, गुरु की वाणी। गुरु कहते हैं कि तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए गुरु कहते हैं कि हे प्यारे, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत भरे, तरह तरह की मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक तो हो सकते हैं, ये नक्शा मात्र है जिससे पहुंचने की योजना बनाई जा सकती है। कितना बढ़िया गुरु का वचन है कि ये तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए गुरु बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं और तुम इधर उधर में फंसना मत, भटक मत जाना। चित्त की एकाग्रता बनाओ अपनी। ये नहीं कि तुमको जो है योजना बनाते ही रह जाओ, टाइम तुम्हारा समाप्त हो जाए। इसलिए तत्व ज्ञान कह के गुरु बता रहे हैं कि शास्त्रों में फंसे पड़े हो, इससे थोड़ा ज्ञान ले ले, वो दृष्टांत पढ़ लें। वो ये जो सुनाने वाले होते हैं ना, इम्प्रेशन डालने वाले, कि हम सुनाएंगे तो सबके ऊपर बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। ये विचार के ज्ञान नहीं लेना है। गुरु का ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है। ये जैसे तुम खाना किसी को दिखाने के लिए खाते हो, पानी किसी को दिखाने के लिए, दूध किसी को बताने के लिए कि हमने इतना दूध पीते हैं, इतने बादाम खाते हैं, इतना टॉनिक पीते हैं, अपने पुष्टाई के लिए। ऐसे ज्ञान अपनी पुष्टाई के लिए है, ना कि हम जो है किसी को बताने के लिए। और गुप्त बात तो किसी से बताना भी नहीं चाहिए और बताई जाती भी नहीं है, ये सोच लो। यहाँ तक बच्चे अपने माँ को गुप्त बात नहीं बताते हैं। हाँ, मित्रों से बता देंगे, चाहे वो मित्र गला काट लें भले ही। ऐसे गुप्त बात गुरु कहते तुम अपने अंदर रखना, बताना भी नहीं। ये गूंगे का गुड़ है। गूंगा बोलता हो तो बता पाएगा कि मीठा है कि खट्टा है, वो बता सकता है। जिसके वाक है उसको तो वाक ही नहीं है, बोल ही नहीं सकता है। बस ये सर हिलाने का है। गुरु का भी ज्ञान किसी से बताने का हम बताते नहीं है। जो सही ज्ञान अगर पाए तो बोलना बंद, मुक्की लग जाएगी। सीप एक बूंद स्वाति का पा जाती है तो क्या मुँह खोल खोल बताती है मिल गया मिल गया? अरे मुँह खोल के बताए तो उसमें जो इस पानी में रहती है उस पानी का बूंद चला जाएगा। वो नहीं बता नहीं सकती है और बूंद ले करके पानी के तह में चली जाती है वो, और मौन पड़ी रहती है। जब तक मोती नहीं बना लेती तब तक वो सीप बिल्कुल चुप रहती है, शांत रहती है। ऐसे ये ज्ञान है, अंदर पकाओ। किसी को ज्ञान भी देने जाओ तो कच्चा ज्ञान नहीं दे कर आना। थोड़ी नॉलेज हो गई, बस जरा सा ज्ञान मिला कि बस चलो गुरु बन करके झोला टांग के हम भी गुरु बन गए हैं। अरे पहले अपने पास अंदर देखो तो। इसको अपने अंदर ले तो जाओ, मोती तो बनने दो कि जिसको दो उसका भी भला हो जाए। तुम्हारा वचन 3/3 की गोली होना चाहिए कि जिसको तुम दो वो लहू लुहान हो जाए, मर जाए फिर सर उठाए ही नहीं। गुरु ने कहा बस यही शास्त्रों का ज्ञान ले करके सबको बता दें। बता के जो कुछ लेते हो, जैसे हाथ में कुछ उठाया फेंक दिया, बस फेंक दिया, हाथ खाली हो गया ना। सुबह शाम को खाना खा लेते हो, सुबह खाली हो जाते हो ना। यही ज्ञान का भी है। नहीं, इस तरह नहीं है। ये ज्ञान ना भी तल पे चला जाए तो निकले ना कभी। तो इसलिए जो है ये आत्म तत्व वाला ज्ञान गुरु देते हैं कि अनेक प्रकार के ये शास्त्र जो होते थे, अनेक प्रकार के जो है जिनमें विभिन्न मत भरे पड़े हैं। कोई कहता है बताएगा शिव पुराण बड़ी उत्तम है, कोई कहेगा विष्णु पुराण बड़ी उत्तम है, कोई कहेगा दुर्गा पुराण बड़ी उत्तम है। सब अपने शास्त्र जितने हैं और भक्त भी अपने अपने इष्ट की महिमा बताते हैं। गुरु कहते हैं इसमें से हटो, निकलो, हम तुमको किसी की महिमा नहीं बताते। तुम स्वयं कुछ श्रेष्ठ नहीं, तुम स्वयं श्रेष्ठ हो।
सोना ज़्यादा श्रेष्ठ है? किसी पेड़ में टांग के आ जाओ करके तुम पेड़ में टांग जाओ, सोने का 9 लाख का हार बनवाओ। 9 लाख का हार पहले बहुत मशहूर होता है क्योंकि लाख की वैल्यू कम थी। अब 9 करोड़ का हार बनवाओ हीरो का। और किसी पेड़ में टांगियो, अच्छा लगेगा वो? नहीं अच्छा लगेगा। किसी चैतन्य पहनेगा जो, तभी अच्छा लगेगा। ऐसे ये ज्ञान सबके ऊपर नहीं साजता है। जो अपने अंदर पचा लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, उसी को ये गुरु कहते हैं अपने का अंदर ले कर के जाओ। दूसरे को कीमती चीज़ टांग देने से नहीं अच्छी लगेगी। इसका हम जो है अपने अंदर ले जा कर के अपने ये लोग जैसे पुराने लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो अपने बाजार के धोखे भरोसे नहीं रहते थे। अपना सब सत्तू और चवैना सब जितनी चीज़ें हैं सब बांध लेते थे कि चलते चलते, कि गाड़ी मोटर होती नहीं थी, चलते चलते थक जाएंगे तो सत्तू नहीं बनाने का होश रहेगा तो अपना सत्तू घोर के खा लेंगे, पी लेंगे। तो अपने पास बंधा रहेगा तब तो पी पाओगे। इसी तरह ज्ञान जो है, अब कहीं जाओ तुम, ज्ञान जब अंदर नहीं ले जाओगे तो उसको शास्त्र में धरा है, ज्ञान निकालो, शास्त्र पढ़ो, पता नहीं कहाँ कौन सा चैप्टर था। ऐसे ज्ञान को बांध कर धर सरहाने में, इसको जो है अंदर सरहाने में रखना। जब टेटे में पैसा रखा जाता था, लोग कहते थे आज बैंक में है, तो बैंक में कहीं संडे हो गया तो कहीं नहीं निकल पाएगा, अब तो एक और हो गया भाई एटीएम से निकाल लेते हैं। लेकिन पुराने लोग कहते थे टेटे में होना चाहिए, बाड़ी हो कंठ में और जो है पैसा हो गंठ में, यानी जहाँ गठियाए रखे रहते थे कमर में, तो ऐसे बाड़ी जो है अपने कंठ में रखो, गुरु का वचन कंठ में रखो, हृदय तल तक पहुँच जाए। तो यही कहते हैं कि अनेक मत बताते हैं, सबकी मत में तो मत भी हमारी भी भ्रमित हो सकती है। तो ऐसे ये बताते हैं कि शास्त्र केवल मार्गदर्शक करते, हमको दर्शन कर सकते हैं, ये मार्गदर्शक बन सकते हैं, हो सकते हैं। ये नक्शा मात्र हैं, जिससे कहते हैं वो तुम पहुंचने की योजना बनाते हो, आज जाएं कि कल जाएं कि हम जाएंगे ना। शास्त्रों में से लिखा हो तीर्थ बहुत बहुत गुणकारी है, बहुत बड़ा महान है। तुम योजना बनाते रहो, शास्त्र में लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है। अरे लिखा तो लिखा रहने दो, उसमें तुम अपने अंदर लिख लो ना, अपना लिखा काम आ जाएगा। तो जैसे बताया है कीमती चीज़ जो है अपने अंदर रखो, गठिया करके बांध करके। ये नहीं कि तुम पाओ तो किसी को, जो कीमती चीज़ होती है, हीरा पायो गांठ गठियायो, ताको बार बार क्यों खोलते हो, कोई लूट ले जाएगा। ऐसे कीमती हीरा है, मत खोलो, बांधे रहने दो, इसको अपनी गांठ में गठिया लो। फिर गुरु ने कहा जहाँ खोलना, ये गठरी की गांठ जहाँ खोलना, जो कोई ग्राहक मिले तो, कोई जौहरी मिले तो, कहा साग पाग के बराबरी मत तौलते हो, तुम सबको ज्ञान देने जाते हो, कोई तुम्हारा ज्ञान समझे चाहे ना समझे। कितने लोगों को तार दिया है। और तरेगा वही जिसके हृदय में हरि। कौन तर जाता है? गंगा के नहाने से कितने नर तर गए, मछली ना तरे जाके गंगे मगर है। कहाँ तरती है? वो भी बेचारी पकड़ पकड़ के मांस खाया जाता है उसका, वो भी नहीं तर जाती है। इसलिए बताया है क्या है, कितने लोग जाते जाते हैं, कहते जो संसार में कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, जिस हृदय में हरि को नहीं रखते, तीर्थ यात्रा में ढूंढते रहते। हाँ, तीर्थ यात्रा जाओ, अपना ज्ञान लेकर के जाओ। एकांत चाहते हो, एकांत में गुरु ने कहा सबका अंत कर दो, एकांत में बैठो जाकर, ठीक अपने मन को बहलाए आओ। लेकिन शाश्वत शांति जो है ज्ञान से ही मिलेगी।
ऊपरी शांति मिल सकती, थोड़ी देर आंखें बेलम सकती हैं, लेकिन शाश्वत शांति नहीं। पैर हाथ में चलते चलते पैर हाथ में दर्द होगी, तभी भी घर की याद आए, बेकार चलें, इतना चल चल मरे जा रहे, घर में चैन से सो जाते थे, ये भी याद आएगी। चल नहीं, जहाँ बैठे रहोगे तभी बैठे बैठे तो अपने साधन से जाओ। आजकल लोग तो अपनी गाड़ी कर लेते हैं, बैठे बैठे बहुत थका लगता पूरा जो है शरीर बोझिल हो गया, एक बोझ की तरह। तो इसलिए जो है वो शांति जो कहीं ना जा कर के शांति मिलती है सत्संग भजन में, वो शांति कहीं नहीं मिल सकती है। इसलिए बताया गया है कि जो है ये योजना बना सकते हो वहाँ पहुँचने के, नक्शा देख लो, ये शास्त्र नक्शा है, इसको देख करके योजना बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई भी जो कहते हैं उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है, जिससे गुरु कहते सुनो क्या गुरु का वचन है। जिसको उपलब्ध करना है वह उपलब्ध तो है ही है, देखना मात्र है और कुछ करना नहीं है। भगवान बता रहे हैं कितना अच्छा गुरु का ज्ञान है कि कहते हैं कि तुम जो है क्या कर सकते हो, योजना बना सकते हो, अन्यथा कहते इनका कोई उपयोग नहीं है। योजना बनाओ, जाना है, आना है, जाने जाने आने में जीवन बीत ना जाए कहीं, ऐसा ना हो। इसलिए जाना आना बंद करके ये इसको उपलब्ध करना है। ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। देखो कितना अच्छा गुरु का कितना ऊंचा वचन है। इधर अपनी तरफ नहीं देखते, बाहर देखते हैं। ज्ञान स्वयं के भीतर है। तस्वीरें यार दिल में गर्दन झुकाई देख ली, कहाँ मारे मारे घूमते हो। न भटको माया में ये मन है, कहीं ये अवसर चूक न जाए। ये सुनहरा अवसर है, कहीं चूक न जाओ, गड़बड़ा ना जाए। इसलिए अवसर चूको नहीं। ये अपनी जो है योजना बनाते ना रहो। ये जो है ज्ञान का उपलब्ध करना है और उपलब्ध भी नहीं करना। वो तो कहते हैं वो स्वयं उपलब्ध है ही, देखना मात्र है। देख लो बत चित्त के बताते हैं, चित्त के आईना पर जो अज्ञान की धूली जम जाती है उसको बताते हैं कि जिसे हम कहते हैं आत्मा के बिंब हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे अंदर जो है बताया यह अज्ञान की, ये चित्त के ऊपर अज्ञान की कहते हैं, ये जो है अज्ञान की धूली जम गई है और कुछ थोड़ी हुआ है। जिससे कहते हैं आत्मा का बिंब नहीं दिख रहा, वो सच्चाई नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रहा वही सत्य है और जो दिख रहा वो असत्य है। इसलिए सत्य की तरफ मन लगाना है। वो परमात्मा दिखता तो नहीं है, लेकिन वो परमात्मा अदृश्य हो करके भी हमको जो है हमारे साथ में है। मेरे साथ उठता है, बैठता है, खाता है। तभी तो कहा मैं प्रीत सहित कोई भक्त मेरे को प्रेम से अर्पण कर देता है, तो हम प्रीत सहित भोग लगाते हैं। कोई हमारे लिए गुरु कहते हैं कुछ भी भगवान देता है तो मैं प्रीत सहित उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो वो भगवान बता रहे हैं, साफ साफ कहते हैं देखना मात्र है। और वो चित्त के ऊपर जो धूली जम गई है कुछ न करो, पोंछ दो। और काहे की धूली जमती है ये भी पता है। कैसे कैसे विचार हैं, कैसे कैसे भाव हैं। तो कहते हैं कि ये जो है उस आईने को पोंछ, जो आईने पर जो धूल जम गई है अज्ञान की, वो धूली को पोंछना मात्र है और कुछ करना नहीं। उसको साफ करना है, बस उसको साफ कर दो, बस सब सच दिखाई देगा। कभी कभी आज चश्मा के शीशे में देखते हो कुछ लग जाता है तो साफ साफ दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, तो उसको पोंछ दो, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने देगा। ऐसे दिल का आईना है, इसके जो है धूली साफ कर दो, जो इसके ऊपर धूली जम गई है, और बस साफ साफ हमको अभी नहीं धूली जमी है तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। और उस धूली को पोंछना मात्र है कि तुम्हारा मन
वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना ऊपर हो गया था कि कहते हैं कि अनेक आत्माएं जो हैं बिंबित हो दिखाई दे रही हैं। एक ही है, एक महल में ज़्यादा शीशा लगे होते हैं तो तुम ज़्यादा कई मूर्तियाँ तुम्हारी दिखाई देंगी। इसी तरह बता रहे हैं कि वासना या विचारों की तरंगों से इतना भरम गया है इंसान, इतना भरम गया है कि उनको कहते हैं आत्मा का बिंब दिखाई ही नहीं दे रहा है। अतः विचारों के तरंगों से रहित काम जो है के विचारों से रहित जो है अपनी जो है अंदर के विचार हैं उससे रहित करना है हमको। विचार कहते हैं तरंगों से पैदा होता है और अनेक शास्त्रों ये तरंग से होता है, विचारों से। और एक बात और इसमें है, कहते अनेक ये जो है अनेक तरह के शास्त्रों को सुनने अथवा सुनाने से भी मन में विचारों की तरंगें और बढ़ जाती हैं। इससे तर्क वितर्क पैदा होता है। कोई कहता हमको, कोई बोल के कह देता है और कोई जो है मन ही मन में घुटा करता कि ये गलत बता रहा है, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये बात किया करता है। तो कहते तर्क वितर्क पैदा होता है और भरम भी पैदा हो जाता है। बहुत पंडिताई आ जाती है और कुछ नहीं आता और अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये भरम को हटाना मात्रा और कुछ करना ही नहीं है, हैं। ये भरम हटा करके ये तो अपने आईना को पोंछ डालो, बस सब काम बन जाएगा बड़े आराम से। हरिओम।